प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी का प्रथम पाठ धूल आपको पढ़ाएंगे। ये जो पाठ है या जो ये निबंध है रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आइए हम थोड़ा सा रामविलास शर्मा जी जो इसके लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म सन 1912 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव में हुई और वो फिर उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ चले गए। लखनऊ में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए यानी स्नातकोत्तर किया और उसके बाद वो वहीं पे अंग्रेजी के प्राध्यापक बन गए। हिंदी में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी शुरुआत में, उसके बाद उपन्यास लिखे, उसके बाद नाटक लिखे और बाद में वो क्रिटिसाइज करना वाली चीज़ों को, रचनाओं को, जिसको हम हिंदी में आलोचना बोलते हैं, आलोचना के काम में उतर आए। तो जो हमारा प्रस्तुत पाठ है धूल, इसमें लेखक ने धूल के महत्ता को, उसके महत्व को, उसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है और उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बड़े अच्छा विस्तार से बताया है। लेखक खुद बचपन में पहलवानी करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे, तो धूल में ही वो जो खेल है खेला जाता है। तो कैसे धूल की क्या महत्व है युवाओं के लिए, जवान लोगों के लिए या बच्चों के लिए, वो भी इस पाठ में लेखक ने बताया। बड़ी ही रोचक शैली में ये पाठ लिखा गया है। अनेकों मुहावरों का, लोकोक्तियों का या विभिन्न लेखकों की जो सूक्तियाँ हैं या पंक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग लेखक ने इस पाठ को लिखते हुए किया है। और साथ में लास्ट में, अंत में ये भी बताया है कि धूल और देश प्रेम का कितना अच्छा आपस में संबंध है। तो आइए हम ये पाठ पढ़ते हैं, धूल। पाठ का नाम है धूल। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। यानी कहने का मतलब है कि एक कविता की लाइन है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। कि जो बच्चे हैं धूल में खेलते हैं, धूल में सन जाते हैं, पूरे शरीर पर धूल लग जाती है, तो उनको धूली भरे हीरे कहा जाता है। हीरा बहुत कीमती चीज़ होती है कि वो धूल से भरे हुए हीरे हैं, कि वो धूल के कारण ही हीरे बने हैं। यदि वो धूल से बच के रहते तो कोई उनको हीरा नहीं कहता। तो इसमें कहता है कि यदि हम हीरे की बात करें तो हीरे को, किस हीरे को प्रेम किया जाता है? जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, खरादा हुआ मतलब तराशा हुआ, बढ़िया तरीके से पॉलिश किया हुआ, बढ़िया तरीके से उसको काटा हुआ और आंखों में जो चमक देता है, उस हीरे को लोग पसंद करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हम जिस हीरे की बात कर रहे हैं वो तो धूल भरा अच्छा ही लगता है। मतलब वो छोटा बच्चा जो धूल में खेले वो ज़्यादा सुंदर लगता है साफ सुथरे बच्चे की अपेक्षा। लेखक कहता है जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। शिशु कहते हैं बच्चे को, यानी जिसने गांव में अपना बचपन बिताया है तो वो बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई बच्चा बिना धूल के भी रह सकता है। आजकल शहरों में धूल को बहुत घृणित चीज़ माना जाता है। धूल में बच्चा चला जाए तो उसको छी छी किया जाता है। लेकिन लेखक कहता है कि नहीं, जो गाँव में रहा है, बचपन जिसका गाँव में बीता है, वो धूल के महत्व को जानता है कि एक बच्चे के लिए धूल क्या है। यदि धूल नहीं तो बच्चा की कल्पना नहीं कर सकता। वो बच्चा नहीं है जो मिट्टी में या गारा में या धूल में ना खेला हो। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। रेणु भी कहते हैं धूल को ही। श्रृंगार मतलब उसकी शोभा, कि जब फूल के ऊपर थोड़ी सी धूल पड़ती है तो उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही धूल जो बच्चे के मुंह पर पड़ती है, शिशु के मुंह पर पड़ती है, तो वो सहज मतलब स्वाभाविक रूप से पार्थिवता मतलब होता है पृथ्वी से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ लगता है। कि वो बिल्कुल एकदम से बनावटी बच्चा नहीं लगता। वो लगता है कि हाँ
एकदम से रचा बसा बच्चा है, ऐसा लगता है। लेखक कहता है कि उसकी पार्थिवता को और निखार देती है, मतलब और सुंदर बना देती है, कि उसकी जो सहज भूमि से जुड़ाव है उसको और सुंदर वो बन जाता है धूल में सना हुआ। ये कहता है लेखक। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। अभिजात मतलब जो उच्च वर्ग है, बड़े जो लोग हैं, वो प्रसाधन सामग्री मतलब सजने संवरने के जो साधन हैं, पाउडर, क्रीम, तेल, ये सब, इसमें कहते हैं कि उन्होंने अपने सजने संवारने के लिए बड़े बड़े आविष्कार किए। लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई? धूल होना मतलब बेकार हो जाना, धूल होना एक हिंदी का इडियम है, मुहावरा है, मतलब बेकार हो जाना। कि यदि हम उन प्रसाधन सामग्री की बात करें, सजने संवरने के साधनों की बात करें, तो वो जो छोटा सा बच्चा है उसके मुंह के ऊपर जो धूल लगी है उसके सामने उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी वैल्यू खत्म है। धूल में वो बच्चा ज़्यादा सुंदर लग रहा है उन सजने संवरने की सामग्री लगाई हुई बच्चे की अपेक्षा, ये कहना चाह रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। कहता है हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। कि जो जिसको हम सभ्य आदमी कहते हैं कि वो धूल के संसर्ग मतलब साथ, धूल में सनना, कि वो धूल में नहीं सनना चाहते, धूल से बचना चाहते हैं। आजकल की सोसाइटी ऐसी बन गई है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। कि वो चकाचौंध में जीना चाहते हैं, वो धूल के महत्व को नहीं जानते, इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। वो तो मानते कि उनका घर आकाश में, चांद में, सूरज में होना चाहिए, धूल में या मिट्टी में नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि जो शिशु है भोलानाथ, भोला सा बच्चा है, उसके माथे पर जो लगी धूल है उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। उसको धूल में मत खेलो, मतलब उसको धूल में खेलने से मना करते हैं छोटे बच्चे को। ऐसे लोग जो अपने आप को सभ्य कहलाते हैं, लेकिन वो असल में सभ्य हैं या नहीं वो एक अलग प्रश्न है। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। कि यदि वो उस धूल से बच्चे को, भोलानाथ कहा है उस छोटे से बच्चे को, तो धूल में सना हुआ है, कि यदि वो उसको ले लेंगे तो उनके जो नकली सलमे सितारे हैं, सलमे सितारे मतलब उनकी जो चमक की चीज़ें हैं जिससे वो चमक रहे हैं अभी लगा के, वो धुंधले पड़ जाएंगे। उनको ऐसा डर रहता है उन सभ्य लोगों को। जिसने लिखा था धन्य धन्य है वे नर, मैले जो करत गात कन्या लगाया धोई ऐसी लड़िकान की। नर कहते हैं मनुष्य को, मैले करत गात मतलब गात कहते हैं बॉडी को, शरीर को, कि अपने शरीर को मैला करते हैं। कन्या मतलब गोदी, गोद, बच्चे को जो गोद में लेते हैं। लगाए धुई मतलब धूल लगाकर ऐसे लड़िकान की, लड़िकान मतलब लड़के, कि किसी कवि की पंक्तियां हैं कि वो लोग धन्य हैं, कि वो लोग धन्य हैं जो ऐसे धूल में सने हुए लड़कों की या बच्चों को गोद में लेते हैं। मैले करत गात कन्या लगाए, कि उनको गोद में लेकर, कन्या मतलब गोद, उनको गोद में लेकर अपने शरीर को मैला करते हैं। जो छोटी छोटी धूल में सने हुए बच्चों को गोद में लेकर अपने शरीर को मैला करते हैं। लेखक कहता है कि वो लोग धन्य हैं, ऐसा किसी कवि ने लिखा है। लेकिन लेखक को ये भी पंक्ति अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे के साथ भेदभाव हो गया है। क्या भेदभाव हुआ बता रहा है। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा ने रखा था। वो कहता है कि उसने धूल भरे हीरे की महत्ता को कम कर दिया, ऐसी पंक्ति बोलकर लेखक कहता है। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। विज्ञापित करना होता मतलब सूचित करना, सूचना देना, कि धन्य धन्य बोल के उसने अपना बड़प्पन तो दिखा दिया। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी, कि उसने मैले शब्द बोलकर अपनी हीन भावना दिखा दी कि उसके मन में उस बच्चे के प्रति कैसी भावना है। लेखक कहता है व्यंजित करना होता मतलब सीधे शब्दों में ना बोल के थोड़ा घुमा फिरा के किसी बात को कटाक्ष में या व्यंग में बोलना, उसको बोलते हैं व्यंजित करना। अंत में ऐसे लड़िकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया, कि उसने ऐसे लड़के बोला तो वो कहते हैं कि डिफरेंस कर रहा है बच्चों के बीच में। एक शहरी बच्चा जो सजा समझा है और एक गांव का बच्चा धूल से भरा हुआ है, उन दोनों के बीच वो अंतर कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। लेकिन कहता है ऐसे लड़िकान बोल के, ऐसे लड़के बोल के। वह हीरो का प्रेमी है, कि वो साफ सुथरी चीज़ों का प्रेमी, कहने का मतलब है।
धूल भरे हीरों का नहीं, कि जो धूल भरे हुए बच्चे हैं उनको वो पसंद नहीं करता, जिसने भी वो पंक्ति लिखी है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो कर्तगात की नौबत आई, कि जो भोला सा बच्चा है उसके संसर्ग मतलब उसके साथ रहने से मैले जो कर्तगात, कि उनका शरीर मैला हो जाता है, ऐसी हालत बनी। नौबत मतलब हालत बन गई, कि कवि कहता है कि उनके भोलानाथ बच्चे के संसर्ग में आने से, उसके नज़दीक में लगने से उनका शरीर मैला हो जाता है, ऐसा कवि कहता है, लेखक कहता है। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगी। लेखक कहता है कि यदि वो उस बच्चे की धूल को ऐसा बोल रहे कि मैला गात हो गया, यदि वो कहीं अखाड़े में जाएंगे, अखाड़ा वो जगह होता है जहाँ पहलवान कुश्ती करते हैं, ठीक है, अपने दांव पेच दिखाते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी में मिट्टी लग जाती है। वो कहता है कि कहीं उनको उस मिट्टी से, जब उनकी देह सनी होगी, देह मतलब शरीर, उनकी बॉडी पर मिट्टी लगी होगी, तो उनको तो उबकाई आने लगेगी। उबकाई आना मतलब उल्टी होना, ठीक है। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, कि जिसने बचपन में धूल में खेला है वो जवानी में पक्का अखाड़े में कुश्ती करेगा, धूल में खेलेगा, वो उससे छूट नहीं सकता। वंचित रहना मतलब छूट जाना। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, और क्या, कि यदि वो बचपन धूल में बिताया है फिर भी अखाड़े में नहीं जाता तो वो दुर्भाग्यशाली बच्चा है। लेकर क्या कहता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यह साधारण धूल नहीं है, कि जो अखाड़े की मिट्टी है वो साधारण धूल नहीं है, लेकर कहता है, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। लेकर कहता है कि वो मट्ठे और तेल से, तेल तो आप समझते ही हैं, मट्ठा कहते हैं दही को भिगो करके जो बचता है, छाछ वगैरह, ठीक है, वो डाल के उसको मिट्टी को सुंदर बनाया जाता है, चिकनी बनाया जाता है, ताकि उसमें आसानी से खेला जा सके। वो कहते हैं कि उससे सिझाई गई है, उससे तैयार की गई है वो मिट्टी, और वो देवता पर चढ़ाने के लायक पवित्र मिट्टी है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है कि जैसा सुख उस मिट्टी में खेल करके मिलता है अखाड़े की मिट्टी में, वैसा सुख संसार में दुर्लभ मतलब जो मुश्किल से ढूंढने से मिले, कि ऐसा सुख पाना बहुत मुश्किल है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला, कि जब उसकी बॉडी में पसीना आता है, तर बदन मतलब बदन कहते हैं शरीर को, तर मतलब भीगा हुआ, कि जब वो अखाड़े से बाहर निकलता है तो उसके पूरे शरीर में, बदन में पसीना होता है, पसीने से भीगा होता है, तो ऐसा लगता है उसके ऊपर मिट्टी ऐसे फिसलती है कि मानो वो कुआं खोद कर निकला हो। लेखक कहता है कि जैसे कुआं खोदने में जितनी मेहनत है उतनी ही अखाड़े में जब वो कुश्ती करके आया उसकी बॉडी से वो मिट्टी फिसलती रहती है बदन से। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, कि उसकी जो मसल हैं वो फूल जाती हैं खूब। आराम से वह हरा होता है। हरा होना मतलब भी वही होता है बहुत खुश होना, आनंद आना। हरा होना एक इडियम है। तो वो कहते हैं कि जब वो आराम करता है उसके बाद, मेहनत करने के बाद अखाड़े में, तो वो हरा हो जाता है, उसको बहुत मजा आता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। निर्द्वंद मतलब बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, चारों खाने चित लेटकर मतलब आराम से लेटना, उसको बोलते हैं चारों खाने चित, कि जब वो लेटता है उतनी मेहनत करने के बाद आराम पाता है तो ऐसा महसूस करता है कि मानो उसने विश्व विजयी, कि पूरे संसार को जीत लिया हो, ऐसी खुशी उसको मिलती है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। देखिए बड़ी अद्भुत बात लेखक ने कहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक है, 5 चीज़ों से मिलकर बना है, तो उन 5 चीज़ों में एक मिट्टी भी है। तो लेखक का मानना है कि शरीर हमारा जब मिट्टी से बना है तो मिट्टी हमारे शरीर को बना रही है, ये कहता है इसमें। आगे देखिए, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा गया है, कि शरीर और मिट्टी के संबंध में बहुत कुछ लिखा है लेखकों ने। ये कहता है असारता मतलब जिसका कोई सार नहीं है, कोई अंत नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जितने सार तत्व
सार तत्व मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें, वो सब हमें मिट्टी से मिलती हैं। ज़िंदगी जीने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, चाहे कपड़े पहनने की हैं, चाहे और आरामदायक चीज़ें हैं, चाहे लोहा है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, वो कहता है वो सब तो हमें मिट्टी से मिलती हैं। अनाज भी मिट्टी में पैदा होता है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, कि हम फूलों को अपनी प्रिय वस्तु का उपमान मतलब उसके साथ हम सिमिलरिटी करते हैं, बोलते हैं ये बच्चा तो फूल के समान सुंदर है, ठीक है, उदाहरण देते हैं उस चीज़ का। उपमान मतलब वही उसकी तुलना करना, उसका उदाहरण देना। वो कहता है वे सब मिट्टी की ही उपज है, कि वो मिट्टी से तो बने हैं, चाहे वो फूल है चाहे कुछ भी है, वो चीज़ें भी मिट्टी से बनी हैं, और जिससे हम उसकी तुलना करते हैं वो भी मिट्टी से बना है। रूप, रस, रस मतलब मजा आना, आनंद लेना, गंध मतलब स्मेल, स्पर्श मतलब छूना, इन्हें कौन संभव करता है? ये मिट्टी के कारण ही संभव होते हैं, चाहे वो कोई चीज़ बनी है, चाहे उसका स्मेल आ रही है, चाहे उसमें देखने में आनंद आ रहा है या उसको हम छू पा रहे हैं, वो सब मिट्टी के कारण ही संभव है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में। वो कहते हैं मिट्टी और धूल में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कितना? जितना हम जो शब्द बोलते हैं उसको बोलने में जितना आनंद आता है, बस उतना ही। देह और प्राण में, हमारी बॉडी और हमारी जो प्राण है अंदर, उसमें जितना अंतर है, क्योंकि जब तक प्राण है तब तक हमारा शरीर है, नहीं तो खत्म है। चांद और चांदनी में, यदि चांद है तो उसी के कारण चांदनी है, तो यानी मिट्टी है तो फिर धूल है, अदरवाइज नहीं है। धूल कहते हैं मिट्टी के बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को धूल कहा जाता है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। आभा मतलब शोभा, सुंदरता, कि मिट्टी की यदि सुंदरता बोलें वो धूल में ही है, कहने का मतलब है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है, कि कौन सी मिट्टी सुंदर है कौन सी नहीं है, कि वो धूल देखकर ही पहचाना जा सकता है, लेकिन ऐसा बोल है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। सूक्ष्म बोध मतलब छोटी से छोटी समझ। गर्द भी वैसे धूल को ही कहा जाता है, धूल का ही एक नाम है गर्द, लेकिन हम कहते हैं कि गांव की भाषा में धूल को धूल ही कहते हैं, कभी उसको गर्द नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि अलग अलग शब्दों के अलग अलग वे में उनके अर्थ पकड़े जाते हैं। धूल अपने आप में एक अलग शब्द है, गर्द अपने आप में एक अलग शब्द है, लेकिन दोनों चीज एक ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। वो कहते हैं कि लेकिन धूल जैसा प्रयोग किया जाएगा वैसा गर्द शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए गांव की भाषाओं में जहां धूल बोलना वहां धूल ही बोला जाएगा। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। गोधूली, गोधूली कहते हैं गाय के पांवों से उठी हुई धूल। अब वो हर समय नहीं होती, बल्कि जब जंगल में चर कर के गायें आती हैं तब शाम के समय जो धूल उठती है उसको गोधूली बेला बोला जाता है, गोधूली बोला जाता है। वो कहते हैं कि इस गोधूली में धूल जो शब्द है वो अमर हो गया हमारे इतिहास में। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। अमराइयों, अमराई क्या होता है? आम के बगीचे को अमराई कहा जाता है। अमराई किसको कहा जाता है? अमराई किसको कहा जाता है? आम के बगीचे को अमराई कहा जाता है, कि उसमें जो सूर्य जब की किरणें पड़ती हैं उन बगीचों में से, आम के पेड़ों के अंदर से, तो वो जो धूल है वो सोने जैसे चमकने लगती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। कि कौन सी गोधूली? कि जब सूर्यास्त होता है, सूर्य छिप जाता है, उसके बाद जो लीक पर गाड़ी, लीक मतलब टायर के चलने से, गाड़ी के पहिए के चलने से निशान पड़ जाते हैं, उसके ऊपर से जब गाड़ी चलती है तो वो जो धूल उड़ती है रुई के बादल की तरह, रुई कहते हैं कॉटन को, या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। एरावत हाथी, इंद्र भगवान के हाथी को एरावत हाथी कहा जाता है। नक्षत्र पथ मतलब जहां जिस रास्ते से पथ होता है रास्ता, नक्षत्र मतलब ग्रह वगैरह जो प्लेनेट वगैरह है निकलते हैं, उसको, कि जब इंद्र का हाथी चलता है उसकी जो रास्ता हमें दिखाई देता है, मतलब कि जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, वो कह लीजिए एक तरह से। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, या जब चांदनी रात होती है जो गाड़ियां मेले में जाती हैं उनमें जो धूल उड़ती है जो कवि अपनी कल्पना में उड़ाता है, या तो वो धूल, या फिर और कौन सी धूल?
जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, या फिर कहता है कि जो फूल की पंखुड़ियों पर जमती है और बहुत सुंदर फूल दिखाई देने लगता है। धूल उसका नाम है कि हम उसको धूल कहते हैं। हर धूल को लेकर धूल नहीं कहता। किस धूल को कहता है कि जब आम के पेड़ों में से सूर्य छिपने को होता है और वो जब धूल उड़ती है तो वो धूल के कण हमें अलग अलग दिखाई देते हैं धूप में, जब धूप उनके बीच से आके पड़ती है वो धूल, या गाड़ियाँ निकल जाने के बाद जो धूल उड़ती है वो, या गायों के पाँवों से उठी हुई धूल, या हाथी निकलने के बाद उठी हुई धूल, या फूल के ऊपर उसकी शोभा को बढ़ाती हुई जो धूल है वही धूल है। नहीं तो जो यहाँ पड़ी है वो तो मिट्टी है, वो धूल नहीं है, लेखक कहता है। आगे देखिए, गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना, हिंदी का मुहावरा है, इडियम है। कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना, कि गोधूली शब्द के ऊपर कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, कहने का मतलब। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, कि वो गोधूली गांव की अपनी है प्रॉपर्टी, शहरों के बाटे नहीं पड़ी। बाटे मतलब हिस्से, कि वो शहरों के हिस्से नहीं आई। शहरों में गोधूली नहीं होती क्योंकि वह धूल तो होगी लेकिन वह गाय नहीं है, वहाँ अमराई नहीं है, आम के बगीचे नहीं हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं जो बैलगाड़ी चल रही हैं, इसलिए वहाँ गोधूली नहीं हो सकती, लेखक कहता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। लेखक को एक निमंत्रण पत्र मिला, इनविटेशन लेटर मिला। किसने दिया? कोई प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता था, किताबें बेचने वाला बुक सेलर था, उसने अपने घर के फंक्शन में लेखक को बुलाया होगा। तो उसने क्या दिया था उसमें कि गोधूली की बेला में आने का आग्रह। गोधूली की बेला, बेला कहते हैं समय और गोधूली कहते हैं शाम को, कि शाम के समय आने का आग्रह किया था, निवेदन लेखक से किया था। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ? लेखक कहता है वो शहर में रहता है बुक सेलर, तो उसके यहाँ कहाँ गोधूली मिलेगी? धूल धक्कड़ तो मिलेगी, गाड़ियों से उठता हुआ धुआं तो मिलेगा, धूल तो मिलेगी, लेकिन गोधूली नहीं मिल सकती, लेखक कहता है। यह कविता की विडंबना थी, और गाँवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, कि जो हाथी और घोड़ों के पग संचालन मतलब पांव चलने से उत्पन्न होना, पग संचालन मतलब पांव का चलना, कि उनसे जो धूल उड़ी उसको हम गोधूली नहीं कह सकते, वरन गोपालों के पदों की धूली है। गो मतलब गाय, गोपाल मतलब गाय पालने वाले या गायों को जो चराकर लाते हैं वो बच्चे, उनके पाँवों से जो धूल उठती है, लेखक कहते हैं कि उसी को गोधूली कहा जा सकता है, दूसरी धूल को गोधूली नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए, नीच को धुरी समान वेद वाक्य नहीं है। हमारे ये कहता है कि नीच को धुरी समान, इसका मीनिंग है कि कोई भी धूल के समान नीच कौन है, मतलब धूल के समान नीच कौन है, इसका ये मीनिंग है। ये कहते हैं कि ये वेद का वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने धूल को नीच बोल दिया, कौन धूल के समान नीच है, नीच को धुरी समान, कि धूल के समान कौन नीच है, वो कहते हैं कि वेद का वाक्य नहीं हो सकता कम से कम, क्योंकि जिसने धूल को नीच बोल दिया तो वो वेद पढ़ने के लायक नहीं है, या वो वेद की बात नहीं हो सकती। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखें से लगाता है, कि वो जो धूल है उसको तो जो सती औरत है अपने माथे पे लगाती है, और जो योद्धा है मतलब बलशाली लोग हैं जो युद्ध जीतते हैं, वो भी उसे माथे से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं। उस धूल को हम नीच नहीं कह सकते। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। एक होमर पोइट हुए हैं, होमर, और उनकी एक बहुत बड़ी कविता है ओडिसी। ओडिसी का जो एक कैरेक्टर है वो है यूलिसिस। तो यूलिसिस के बारे में उसमें दिखाया गया है कि उसमें बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत क्षेत्र को जीत करके वो जब वापस आया अपने घर में, जब जो उसका घर था इथाका में, इथाका प्राचीन यूनान का एरिया है, वहाँ जब वो वापस आया तो उसने सबसे पहले वहाँ की धूली को चूमा। प्रवास मतलब होता है विदेश से लौटना, कि जब वो विदेश से लौट करके दूसरे देशों को जीत करके अपने देश इथाका में आया तो वहाँ की धूली को चूमा उसने।
यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था कि यूक्रेन ने किसी दूसरे देश के अंडर था। यूक्रेन किसी दूसरे देश ने यूक्रेन पर कब्जा किया हुआ था कि जब वहाँ का देश आज़ाद हुआ तो वहाँ का जो एक लाल सैनिक था उसने भी बड़ी श्रद्धा भाव से अपने देश की धूल को छुआ। स्पर्श करना मतलब छूना। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है कि यदि हम किसी के प्रति श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, भक्ति दिखाना चाहते हैं, तो उससे बड़ा, धूल से बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता। हम किसी के चरण छूते हैं तो उसके चरणों की धूल मस्तक पर लगाते हैं। अपने देश में जाते हैं तो उसकी धूल को मस्तक पर लगाते हैं कि अपनी श्रद्धा या प्रेम दिखाने के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि घृणा, असूया, असूया कहते हैं ईर्ष्या को, आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं कि यदि हमें किसी के प्रति घृणा करनी है या ईर्ष्या करनी है तो हमारे हिंदी में बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं, धूल चटाना, धूल झाड़ना इत्यादि, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे लेकर कहते हैं धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। ये एक ही शब्द के लिए अनेक शब्द हैं। धूल के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है लेकिन इनकी व्यंजनाएं अलग अलग है। व्यंजना मतलब अलग अलग मीनिंग में इनको प्रयोग किया जाता है, सिंपल मीनिंग में नहीं, विशेष उसके मीनिंग में, अर्थ में उनको प्रयोग किया जाता है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है कि जब हम गद्य शैली में कोई लिखते हैं, प्रोज शैली में लिखते हैं तो वहाँ धूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथार्थ की चीज़ों का, जो चीज़ें हमारे बिल्कुल सामने हैं बिना कल्पना के, उसके लिए धूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। धूली उसकी कविता है कि जब हम पोएम में धूल शब्द का प्रयोग करते हैं तो धूली लिख सकते हैं। और धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। यदि हम धूली लिख रहे हैं तो छायावादी दर्शन है। छायावादी दर्शन क्या होता है? क्या होता है छायावादी दर्शन? ये ऊपर में चला गया। छायावादी दर्शन होता क्या है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका वर्णन करने के लिए कवि एक स्टाइल का प्रयोग करता है, एक शैली अपनाता है, उसको छायावादी शैली कहा जाता है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। लेकिन वो वास्तव में वैसी चीजें होंगी जैसे उस छायावादी कविता में लिखी गई हैं, कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि उसकी असलियत, वास्तविकता मतलब असलियत, संदिग्ध मतलब डाउटफुल होती है। और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। और यदि हम धूरी शब्द का प्रयोग करें तो वो कल्चरल चीज़ों में किया जाता है, फोक चीज़ों में, लोक या संस्कृति से संबंधित चीज़ों में उसका किया जाता है प्रयोग। इन सब का रंग एक ही है। इन सब शब्दों का रंग यदि लेके एक है, रूप में भिन्नता जो भी हो, भले वो अलग अलग दिखाई दें लेकिन सब एक है। काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल मतलब मिट्टी। लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। वो कहते हैं कि मिट्टी काली, पीली और लाल हो सकती है, लेकिन जब हम धूल कहें, धूल तो सब सफ़ेद ही होती है। काली मिट्टी की भी धूल सफ़ेद है, लाल मिट्टी की भी, पीली मिट्टी की भी। शरद मतलब है एक राइटर, लेखक। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है। श्वेत कहते हैं सफ़ेद को, विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव को, कि धूल के लिए सफ़ेद एडजेक्टिव लगाना अनइम्पोर्टेंट है, नहीं लगाने की जरूरत है। यदि धूल बोल दिया तो ऑटोमेटिक वो सफ़ेद है, वह उसका सहज रंग है। सहज मतलब सामान्य रंग। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। वो कहते हैं कि देशभक्ति दर्शाने का सबसे बढ़िया तरीका है धूल को माथे पर लगाना। और यदि आप नहीं लगाना चाहते तो कम से कम धूल में सनो, तो धूल में जाओ, तो उससे बचो मत, उससे ईर्ष्या मत करो। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? कि जो किसान है वो धूल में सना रहता है, क्या वो हमारे सभ्य लोगों को संदेश देना चाहता है? हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। कि हम चकाचौंध करने वाली चीज़ों को तो प्यार करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें अच्छी चीज़ दे रही है रिटर्न करके, उसको हम मतलब कि अच्छी नहीं मानते, उसमें धूल गंदगी मानते हैं। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन एक्चुअल में कहते हैं कि जो धूल है या धूल से सनी हुई चीज़ें हैं वो भीतर से बड़ी सुंदर हैं, साफ हैं, लेकिन वो जो कांति है, चमक है,
आंखों से ओझल रहती है, हमें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जो हम दिल से उससे कांटेक्ट बनाएंगे, दिल से उस चीज़ से जुड़ेंगे, तभी हम उसकी सुंदरता को देख पाएंगे, धूल से सनी हुई चीज़ को। अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे। लेखक कहता है लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। ये कहते हैं कि जो धूल भरे हीरे हैं, यानी जो बच्चे हैं छोटे छोटे धूल में सने हुए सुंदर लगते हैं, वो अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता दर्शाएंगे, शो करेंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है कि वो अटूट है, वो टूट नहीं सकते। वो किसी भी चीज़ से मतलब कि अपने आप को ये नहीं मान सकते कि हम इससे दूर हट जाएंगे भूमि से। वो इतना गहरा संपर्क उनका धूल के साथ है। हीरा वही जो घन चोट न टूटे, ये भी एक कवि की पंक्ति है। हीरा किसको कहा जाता है? जो घन कहते हैं भारी हथौड़े को, भारी हथौड़े की चोट मारने से भी नहीं टूटता, इतना मजबूत होता है। तो इसी तरह वो बच्चे हैं जो धूल में सने हुए हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए कि वो हमेशा अमर रहेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। कि जब हम हीरे के ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि छिटक के हमें कहीं चोट मार देगा। तब हम समझेंगे कि हीरा क्या है और कांच क्या है। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तो ये हमारा पूरा पाठ था जिसमें लेखक ने धूल के महत्व को, उसकी महत्ता को, उसकी उपलब्धता कहाँ है, उसकी क्या उपयोगिता है, देश प्रेम के लिए धूल कितनी महत्वपूर्ण है, या किस तरीके से हम देश प्रेम दर्शा सकते हैं और किस धूल को धूल कह सकते हैं, इत्यादि बातों के बारे में आपको बताया। तो आपने ये वीडियो अच्छे से देखना है और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।